रात्रि के 1 बजे जगना, 9 बजे सोना, 1 बजे जगना, 1 बजे से 4 बजे तक भगवत चिंतन करना, 4 बजे गंगा स्नान करना, गंगा जी के समीप ही रहना, फिर 9 बजे दिन में स्नान करना, फिर 4 बजे शाम के स्नान करना और उड़िया बाबा के प्रवचन रूपी ग्रंथ साथ रखना और हर समय भगवान नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, योग वाशिष्ठ वेदांतों के जो ग्रंथ थे उस समय सब ये चिंतन। तो वैराग्य की प्रधानता से कभी किसी घर में भोजन नहीं पाया, जवानी में किसी गांव में प्रवेश नहीं किया, गंगा के किनारे वृक्ष या मंदिर या कोई आश्रम उसमें रात्रि व्यतीत कर ली और दिन भर गंगा किनारे। ये 20 वर्ष ऐसा रहा। घाट में बनारस में रहे तो तुलसी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक घाटों में ही रहते थे। आकाश वृत्ति से जो मिल जाता था उसी से भरण पोषण शरीर का होता और भगवत चिंतन परायण रहे। हमारी प्रधानता क्रिया नहीं रही, कभी हमारी प्रधानता चिंतन रही। गुरु कृपा से हमारे में क्रिया प्रधान साधना नहीं रही, आंतरिक चिंतन प्रधान साधना रही। हम इस बात में निरंतर सावधान रहे कि हमारा कभी भगवत चिंतन न छूटने पावे। जो अंतःकरण हमारा है ये भगवत चिंतन परायण रहे। और तो सब शास्त्र स्वाध्याय, एकांत सेवन, संत समागम, गंगा जी ही हमारी माता पिता भाई बंधु मित्र दोस्त सब गंगा जी ही थी। गंगा जी से ही हमारा भरण पोषण, जब भोजन नहीं मिलता भरपेट गंगा जल पी लेते, उसी से हमारा भरण पोषण होता। आज के 30 वर्ष पहले गंगा जल ऐसा था अमृत जैसा। अब तो यमुना जल और गंगा जल आप भरपेट पी भी नहीं सकते। ये सब बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं। अब बड़ी व्यथा होती कभी कहते हैं कि जूता चप्पल कुल्हड़ ये सब परम पवित्र श्री यमुना जी के पावन जल में ये बड़े बड़े नाले डाले जा रहे हैं। तो अंदर से बड़ी व्यथा होती कि हम जिनको माँ कहते हैं। एक विदेशी ने कहा हमारे यहाँ के सरोवर, जलाशय, झरने, नदी और समुद्र आप इनको देखिएगा, एक भी कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। बोले आपके भारतवासी गंगा को माँ कहते हैं, जमुना को माँ कहते हैं और इसी में नाला छोड़ते हैं, गंदगी छोड़ते हैं। बोले कैसे हैं आप, कैसे भारतवासी हो कि अपनी माँ को गंदा करते हो? हम माँ कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं ना, यमुना मैया कहते हैं ना, और बड़े बड़े गंदे नाले जा रहे हैं। अब चूंकि हर शहर नदी की ऊंचाई पर बसा हुआ है तो जितनी उसकी गंदगी है वो सब पावन नदियों में ही डाली जा रही है। तो उस समय ऐसा था, हम जब वृंदावन आए थे भरपेट यमुना जल पीते थे। तो बड़ा अंदर से क्लेश होता है। रोज यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, हे यमुना रसरानी, हमारी कभी ये दोष दृष्टि ना होने पावे कि आप में नाला बहता है। आप तो परम पवित्र हैं, लेकिन ये बाहरी दृश्य बड़ा ही सोचनीय है। आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। आप बड़ा सोचनीय है कि जिन्हें हम माँ कहते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ भगवान के समान पूजा गया है, उनमें नाले डाले जा रहे हैं। जहाँ हम दुग्ध से अभिषेक करने की भावना रखते हैं गंगा यमुना में, वहाँ ये नाले डाले जा रहे हैं। तो उस समय जो बात थी वो जीवन भरण पोषण ही गंगा जल से होता था। तो यौवन अवस्था गंगा जी के तट पर कटी और आखिरी अवस्था यमुना जी के तट पर कटाई। वृंदावन में आगे श्री जी जाने क्या व्यवहार, क्या लीला है, क्या माया है उनकी, ऐसा जीवन है। कृष्णा राज जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन पूर्ण समर्पण से क्यों डरता है? वो सभी विकल्प खुले क्यों रखना चाहता है? क्योंकि उसका प्रवाह ही विषयों की तरफ है और मन तभी तक मन रहता है जब तक कोई विषयों का सेवन करता है। जब मन निर्विषय हो जाता है तो इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, था, रहेगा। केवल मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, इसी आकर्षण को रोक ले, इसकी व्यथा को सह जाए, वही आत्मस्वरूप के बोध को प्राप्त हो जाता है, वही भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तो मन का स्वभाव विषयों की तरफ अधोगामी है,
भगवान की तरफ ऊर्ध्वगामी करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो, प्रवाह उसका नीचे की तरफ ही जाता है। अगर जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रकृति के भोगों की तरफ मन का स्वभाव बन गया है। बड़ा हर्षित होता है भोग भोगने की इच्छा में, भोग भोगने की कामना में, लेकिन प्रभु की तरफ चलने में शुष्क सा हो जाता है। जबकि प्रभु रसो वैसा है, रस स्वरूप है, रसघन मोहन मूर्ति में है। हयाम लब्धा आनंदी भवत, इस रस को प्राप्त करके सदा सदा के लिए आनंद में डूब जाता है। पर वो इतना विषयी हो चुका है कि प्रभु की तरफ चलने के लिए तैयार भी नहीं होता। तैयार होने पर भी एक कपट रखता है, अंदर से अवसर मिलने पर भोगों की तरफ ही भागता है। इसलिए बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति होना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने के प्रयास में जो व्यथा उत्पन्न होती है, जो जलन उत्पन्न होती है, मन घसीट रहा विषयों की तरफ और हम उसे प्रभु में लगाना चाहते हैं, उस व्यथा को सह नहीं पाते। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सुम्र तत्वाय कल्पते। जो उस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, सुख दुख में समान भाव रखते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अमृत पद को प्राप्त होते हैं। तो इसका भोगों में इतना संस्कार बन चुका है, इसका स्वभाव बन चुका है कि 25 वर्ष इसको साधना की बात समझाने पर, करने पर भी आप तो गृहस्थ हैं या संसार मार्ग में हैं, हम लोग विरक्त मार्ग में, भगवत मार्ग में हैं। इसे भरपूर समझाना, रात दिन साधन में लगाए रखना, फिर भी भोगों का चिंतन करने के लिए ये अवसर निकाल ही लेता है। और जहां भोगों का चिंतन हुआ, अशांति पैदा हो जाती है। कोई भी भोग बिना चिंतन के नहीं होता, पहले चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामा। पहले विषय का चिंतन होता है, फिर विषय के संग करने की आसक्ति पैदा होती है, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। काम की पूर्ति में लोभ, अपूर्ति में क्रोध, दोनों से सम्मूढ़ता, स्मृति भ्रम, बुद्धि का नाश। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये बहुत कठिन लड़ाई है। इसको सत्संग के द्वारा, संत महापुरुषों के चरण रज के द्वारा, उनकी वाणी, गुरुवाणी का आधार लेकर जब हम चलते हैं और कुसंग से बचते हैं, जैसे हमारे अंदर पता है कि हम काम वेदना से व्यथित होकर पतित हो जाते हैं, तो हमको उन बातों से बचना होगा, उन व्यक्तियों से बचना होगा, उस स्थान से बचना होगा, उन दृश्यों से बचना होगा जिससे हमारे हृदय में काम को बढ़ावा मिलता है। अगर हम कुसंग से बच गए और सत्संग करते रहे और नाम जप करते रहे, तो हृदय में शांति मिल जाएगी। हमारा मन हमको उल्टा सिखाता है, वो सिखाता है भोगों से शांति मिलती है, और भगवान सिखाते हैं त्यागात शांति निरंतरम। मन सिखाता है भोगों से शांति, ये भोग भोग लो, फिर हम शांत होकर भजन करने लगेंगे। जैसे कोई बिच्छू के डंक से डरकर सांप के बिल में हाथ डाल दे, ऐसा हमको फंसाता है मन। थोड़ी सी व्यथा को न सहने के कारण हम उस व्यथा को बढ़ाने के लिए भोगों में कूद पड़ते हैं, और जैसे जैसे भोग भोगते हैं वैसे वैसे गंदे संस्कार बनते जाते हैं, फिर हम हारते जाते हैं और हम मन को रोकने में असमर्थ होकर ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब हमारा जीवन भोगों में ही रहकर कटेगा,
अब हम भोग त्यागी होकर भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। ऐसा अनुभव होते ही भगवान के मार्ग से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए है बहुत कठिन पर असंभव नहीं है। यदि हम सत्संग सुने, कुसंग का त्याग करें और खूब नाम जप करें, पर सहना पड़ेगा। माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान ने सहन करने की आज्ञा दी है, पर सहन कोई धीर पुरुष ही कर सकता है। बाहरी मार सही जा सकती, लेकिन मन की मार नहीं सही जाती। वो हर समय व्यथा पैदा करता रहता है। इसी व्यथा से सब परेशान है, इसी व्यथा से सब परास्त है। ये मन भोगाकर्षण से इतना मलिन हो चुका है कि कैसे तुम्हें बताए। ये रुलाता है, ये जलाता है। भगवान ही कृपा करें तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अगर हम श्री भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए ऐसा समय ही ना दे मन को कि वो गंदी बातें सोचे, अव्याव्रत भजनात्, ऐसा कुसंग ही ना करें जिससे गंदी बात, ऐसा दृश्य ना देखें। पर है कठिन। प्रवचन कर लेना सरल बात है, प्रवचन सुन लेना सरल बात है, लेकिन इसकी व्यथा को सहना बहुत कठिन बात है। हृदय को जला के राख कर देता है, व्यथा ऐसी पैदा करता, कुछ सुहाई नहीं देता। क्योंकि परमात्म सुख तब प्राप्त होता है जब निष्कामता आती है। बिना निष्कामता आए भगवदानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद ये नहीं प्राप्त होता। ध्यान रखना, जब तक छोटी सी भी कामना है तब तक भगवदानंद का स्फुरण नहीं होगा। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भगवदानंद का अधिकारी होता है। कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। जिसके कामादि दम्भ कपट छल ये सब नहीं है, विवेकवान, वैराग्यवान, भक्तिवान, सत्संगी महापुरुष है, वो भी बहुत वर्षों तक लड़ने पर धीरे 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 समुद्र की भांति जो काम है वो तरंग की भांति आ जाएगा। लेकिन बिना भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध किए ये नष्ट नहीं होता। और जहां अवसर मिला फिर तरंग समुद्र बन गया, चिंगारी फिर ज्वाला बन गई। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये काम रूपी शत्रु बड़े बड़े योद्धाओं को, परमार्थ के योद्धाओं को परास्त करने की चेष्टा करता है। इसलिए सबसे बड़ा योद्धा जो हमें बचा सकता है वह है नाम। नाम पाहरू दिवस निशि। अगर रात दिन नाम का पहरा हमारे ऊपर हो तो कामादि दोषों से हम बच सकते हैं। भगवान की शरण में होकर, भगवान की शरण में होकर निरंतर नाम जप करें और इन दोषों से डरते रहें। डरने का मतलब है कुसंग का त्याग। इस संग से हम भ्रष्ट हो सकते हैं। तो ना वो हमें दृश्य देखना है। अजामिल बहुत धर्मात्मा पुरुष था, संयमी था, विवेकी था, गुरु आज्ञा पालन करने वाला, गुरुजनों का पूजन करने वाला था। एक दृश्य ने उसको भ्रष्टाचरण किया और इतना भ्रष्टाचरण किया कि आजीवन वैश्यागमन करता रहा। एक दृश्य देखा, जंगल में समिधा लेने के लिए गया था, देखा कि एक वैश्या के साथ सहवास कर रहा है। बस उस दृश्य को देखकर उसका चिंतन करके ऐसी मलिन बुद्धि हुई कि एक धर्मनिष्ठ, अब भागवत में आप पढ़ के देख लीजिए, धर्मनिष्ठ, संयमी, गुरु आज्ञा पालन करने वाला, गुरुजनों की सेवा में रहने वाला, वो अपने पिता के लिए संविधा ही लेने गया था। ऐसा भ्रष्ट हुआ कि पूरे जीवन होश नहीं आया। एक तो संतों की कृपा हुई और पुत्र का नाम नारायण रख दिया और अंतिम समय पुत्र को पुकारा नारायण, बस बात बन गई।
भगवान के नाम ने अजामिल के पूरे जीवन की मलिनता को मिटाकर भगवत पार्षद स्वरूप प्रदान किया। इसलिए एक दृश्य महात्मा सौभरी को मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखने के कारण उनके मन में काम सुख की चाह प्रबल हुई और महाराजा धीराज मानधाता के यहां जाकर याचना की और 50 पुत्रियों से ब्याह किया महाराज सौभरी। इसीलिए उन्होंने लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण दाश्चित्त मनंत से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो पशु पक्षी मैथुन धर्म से युक्त हो तो देखना नहीं चाहिए। अगर एक बार दृष्टि जाए तो नमस्कार भगवत बुद्धि करके चल देना चाहिए। और ये मोबाइल आदि से तो बहुत ही बचने की जरूरत है। अगर संसारिकता देखोगे, नाना प्रकार के भोग विलास देखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर मन को बचाना है तो हमें वो सुनना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो देखना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो क्रिया नहीं करनी जिससे हमारी वासना पुष्ट हो। और भगवान का नाम जप करें, सत्संग करें, भगवान की लीला कथा सुने तो धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते कि 1-2 साल में, धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। और जैसे ही भगवान के मिलन की चाह प्रकट हुई, बस अब बात बन गई। भगवत विरह प्रकट होते ये भस्म हो जाता है। भगवान के मिलन की चाह में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। प्रभु से मिलन की लगन लग जाए तो सब भोग तुच्छ लगते हैं, लेकिन जब तक ये लगन अगन नहीं लगेगी तब तक ये कामादि दोष गिराते रहते हैं, भ्रष्ट करते रहते, और है कुछ नहीं, केवल चिंतन में सुख लगता है। काम का जैसे चिंतन करो ना तो सुख लगता है, और जब काम क्रीड़ा करो ना तो काल्पनिक है, उसमें कोई सुख नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही, फिर वही नवीन वासना, फिर वही नवीन भोग, इस शरीर से नहीं उस शरीर से। ये पूरा जीवन हमको नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान नाम का पहरा दो, साधु संग की बाढ़ में रहो, हर समय अपने चिंतन को, अपनी इंद्रियों को कुसंग से बचाते रहो। बाहर से व्यक्ति का कुसंग और अंदर से वृत्ति का कुसंग, दोनों का त्याग करो। प्रायः अच्छे साधक बाहर का कुसंग तो नहीं पर अंदर के कुसंग से भ्रष्ट हो जाते हैं। अंदर जो वृत्ति का कुसंग आता है उसका अनादर ना करने के कारण, उसकी उपेक्षा ना करने के कारण, उसका चिंतन आदर युक्त करने के कारण उनसे कुचेष्टा बन जाती है और परमार्थ विहीन वृत्ति हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। भगवत कृपा से, भगवान नाम जप से ठीक हो जाएगा। स्वामी नीलेशानंद गिरी जी महाराज, तमिलनाडु से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा से साधु रूप में जीवन समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। वेदांत के आत्मविचार और भगवान नाम जप का अभ्यास भी करता हूँ। आत्मा के स्वरूप की स्पष्टता अनुभव में भी है, फिर भी व्यवहार में कभी कभी अहंकार और कर्तापन के संस्कार उभर आते हैं। ये समझ नहीं आ पा रहा है कि ये शेष संस्कारों का स्वभाव कोई फर्क नहीं पड़ता। जब स्वप्न को स्वप्न जान गए जगने के बाद तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या स्वप्न को देखा और जब जगे हम उसे स्वप्न माना कि वो स्वप्न था, तो स्वप्न के गुलाब जामुन या स्वप्न की पेला बर्फी या स्वप्न का गला काटना या स्वप्न के भोग उस समय जागने पर चिंतन होगा, लेकिन वो प्रभावित तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे यदि जग चुके हो आप, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से अलग अपने आप को आप मानने लगे हैं जो हैं आप, और फिर भी आपको अहंकार भासता है, नानात्व का स्फुरण होता है, तो ये स्वाप्निक है। ये धीरे धीरे मिट जाएगा। जैसे हम अभी जगे हैं ना तो स्वप्न का ज्यादा प्रभाव रहेगा, 1 घंटा बाद कम रहेगा, दोपहर तक बहुत कम रहेगा, शाम तक विस्मृत हो जाएगा। ऐसा होता है कि ज्ञान होने पर भी अस्तित्व तो उसका बना रहता है तब तक जब तक अंतराय नहीं होता। इसीलिए
आत्मबोध संपन्न महापुरुष भी ध्यानाभ्यास में निरंतर रत रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। हमने एक 95 वर्ष की अवस्था के ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्री ओंकारानंद सरस्वती नजफगढ़, उनके एक दिन पास बैठे थे, 4 बजे का समय था, तो सेवक स्वेटर एक पहना रहा था। बोला स्वामी जी दूसरा स्वेटर 1 घंटा बाद पहना देंगे? उनका हाँ, हमारे चिंतन में डालो कि हम 1 घंटा बाद स्वेटर पहनेंगे, अभी क्यों नहीं डाल देते? बात तो साधारण सी लगी, लेकिन अपने को पकड़ में आई, गजब की बात है, इतना सूक्ष्म चिंतन कि 1 घंटे बाद स्वेटर पहनना ये स्फुरण होगा, नहीं अभी डालो। इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है, वो भी अपने चिंतन को कितना संभालते हैं, अपने साधना को कितना संभालते हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष 18 घंटे ध्यानाभ्यास में बैठे रहते। स्वरूप का बोध हो गया, इसका मतलब नहीं कि हम प्रपंच में नानात्व में खुला घूमते रहें, नहीं, बहुत सावधानी की जरूरत है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो हर समय आत्मरमण करता रहता है, असंग रहता है। एकश्चरन रास चित्त मनंत से, अकेला असंग रहे, तभी आप अपने स्वरूप का रसास्वादन कर पाएंगे। अकेला असंग रहे, इन शरीर की क्रियाओं से भी असंग रहे, शरीर के भोग राग से भी असंग रहे, प्रारब्धवशात मान अपमान उच्छा बुरा जैसा भी व्यवहार हो, आप उसके केवल साक्षी मात्र हैं, वो आप दुख सुख को प्राप्त ना हो, ये एक स्वप्न है, स्वप्न है। जगे हुए पुरुष को स्वप्न प्रभावित नहीं कर पाता, तो इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। रहिए आप अपने ही पक्ष में, इसको देखने वाले आप है ना, तो ये स्वप्न ही तो है ना, मिथ्या ही तो है ना, फिर क्या परेशानी है? बस उसको मिथ्या ही मानते रहे। मन संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, असंतुष्ट है तो कोई बात नहीं, शांत है तो ठीक है, अशांत है तो कोई बात नहीं। आप तो अलग है ना, बस इस बात को पकड़े रहिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अंतःकरण की क्षमता ही आत्मबोध कराती है। आत्मा तो जैसी थी वैसी है, वैसी रहेगी, न कभी बंधन को प्राप्त हुई है, केवल भ्रम मिटना है। वो भ्रम क्या है? अंतःकरण में जो ममत्व हो गया है, अंतःकरण में जो मैं बुद्धि हो गई है, उसी को समता के द्वारा मिटा देना है। समझ रहे ना आप? मन बुद्धि चित्त अहम, ये सम को प्राप्त हो गया, ब्रह्मबोध हो गया, क्योंकि अपना ही स्वरूप है, कोई और तो है नहीं कि हम और कुछ प्राप्त करना है। ना कभी हम बंधे थे, न कभी बंधे हैं, न कभी बंधे रहेंगे, ये भ्रम हो गया है। और जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। इसलिए हमें लगता है भगवान का नाम जप जरूर करते रहना चाहिए। नाम जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ब्रह्म ऋषि हर समय हरिशरणम रटते रहते हैं, तो भगवान नाम जब वाणी से करते रहना चाहिए। वो इंद्रियों को सत में लगाते रहना चाहिए, कभी छूट न दे कि हमें ज्ञान हो गया तो मनमानी आचरण करें, फिर वो भ्रष्ट हो जाएगा, उसको भ्रम हो जाएगा। इसलिए भ्रम से बचने के लिए एकांत सेवन, असंगता या अपने ही समान महापुरुषों से संग, अपने समान महापुरुषों से संग, समान साधना समान चिंतन वालों से संग। क्योंकि भागवत मार्ग के हैं लेकिन थोड़ा अलग चिंतन है तो विक्षेप पड़ेगा। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहाँ निशंक होए मिलिए तासों की जय प्रीति। जो ज्यादा एकांत और असंग रहता है वो आत्मस्वरूप की रति में बहुत सहायक है। असंग रहना बहुत अनिवार्य है। बड़ी बड़ी समितियों से, सभाओं से, बड़े ऐसे सब अलग रहे साधक जब तक ब्रह्मबोध न हो जाए। फिर जब ब्रह्मबोध हो गया तो आत्मस्वरूप का वो क्रीड़ा होती है, उसको किसी भी तरह का कोई विक्षेप नहीं होता। श्री राधा वल्लभ लाल की